नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। प्रशांत किशोर की बिहार में एंट्री ने पॉलिटिकल गलियारों में भूचाल चला दिया है। अलग अलग पार्टियां अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रही है। कोई इसे न्यूट्रल बता रहा है तो कोई कह रहा है कि बिहार की जनता पर काबू करने के लिए, बिहार की जनता को जीतने के लिए बहुत साहस लगता है, बहुत समय लगता है। प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल एंट्री किस तरह से होने वाली है, किस तरह से नहीं होने वाली है, ये सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। लेकिन इसी बीच में देश के जाने माने सबसे बड़े पोल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने जन सुराज की बात शुरू कर दी है और इसी बीच में उन्होंने बिहार आते ही पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं से मुलाकात की है, बंद कमरे में बैठक की है। हालांकि अभी तक ये नहीं मालूम चल पाया है कि किस मुद्दे पर बातचीत हुई है, लेकिन हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में देखिए कि कितने सारे स्टूडेंट्स लीडर जो है वो बैठे हुए हैं, छात्र नेता है सभी पटना यूनिवर्सिटी के, जो कभी प्रशांत किशोर के आसपास रहकर उनके साथ काम किया करते थे जब प्रशांत किशोर बिहार में थे, जेडीयू में थे, और इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ उनका तब राब्ता हुआ था। और अब जाकर आप देखिए कि मीटिंग हुई है प्रशांत किशोर के इन छात्र नेताओं के साथ, बंद कमरे में बैठक हुई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की राजनीतिक एंट्री को लेकर ऐसे ही राजनीतिक दलों की नींदें उड़ गई है और अब कहा जा रहा है कि वो नई पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। हालांकि ये बात और है कि प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी कब बनाएंगे, इस पर वो अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर, ऐसे में उन्हें पार्टी को कब और कैसे लॉन्च करना है वो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। पार्टी खड़ी करने से पहले वो बिहार के युवा मन को टटोलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये बैठक बुलाई जहां पर उन्होंने बिहार के जितने भी जाने माने स्टूडेंट लीडर्स हैं उनसे बातचीत की है, उनसे बिहार के हाल को जानने की कोशिश की है कि फिलहाल बिहार में यूथ का क्या स्टैंड है और फिलहाल सरकार का जो रुख है युवाओं के प्रति वो किस तरह का है। राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए एक चुनावी रणनीतिकार होने की वजह से प्रशांत किशोर अवसर की तलाश कर रहे हैं। वैसे भी बिहार में नई सियासी पार्टी खड़े करने के संकेत से ही अन्य सियासी दल प्रशांत किशोर पर इन दिनों आक्रामक हो गए हैं। कई तरह के बयान आने लगे हैं, खास करके बीजेपी और आरजेडी की ओर से काफी तीखे प्रहार देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने कल ही ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि समय आ गया है कि अपने रियल मास्टर्स के पास जाने का। उन्होंने जन सुराज की बात भी कही थी। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र का एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीतियों को आकार देने में मदद करने की मेरी खोज ने बीते 10 सालों में उतार चढ़ाव देखे हैं। अब मैं नया पन्ना पलटने जा रहा हूं। अब मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी कि जनता के पास जाने का समय आ गया है। शुरुआत बिहार से उन्होंने अंत में लिखा, जो कि कई चीजों को बयां करता है। आपको बता दें कि इस बैठक में ओसामा खुर्शीद, अमर आजाद, संजीव सरदार, अजय यादव, आशीष पुष्कर और कई सारे छात्र नेता, कई सारे युवा मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशांत किशोर के सामने बिहार की मौजूदा स्थिति को रखा, जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में उन्हें अवगत कराया। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं प्रशांत किशोर किस तरह से इसमें कदम रखते हैं। क्या वो अपनी नई पार्टी खड़ी करते हैं या फिर किसी पार्टी को अपना पूरा समर्थन दे देते हैं, ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अचानक से शुरुआत बिहार से कर दी है, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी नींदें उड़ गई है। प्रशांत किशोर कैसे रणनीतिकार हैं इसे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ वो रहते हैं, हवा उनके साथ हो जाती है राजनीति की, चुनाव की, तो सबों को अभी अंदर से डर सता रहा है, खलबली मची हुई है कि आखिरकार आगे चलकर क्या होना होगा। लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि प्रशांत किशोर अपने बयान में क्या कुछ कहते हैं। एक ट्वीट कर उन्होंने काफ़ी हलचल मचा दी है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।